दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा माँ से कोई चीज़ मांगता है तो माँ उसे लेकर देती है। अगर माँ उसे ना लेकर दे तो वो बार बार चिल्लाता है और जिद करता है और आखिरकार माँ को वो लेकर देना ही पड़ती है। अगर उसके पास पैसे ना भी हों तो वो किसी से उधार मांग लेती है। ये है एक माँ की मोहब्बत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैं जानने वाला हूँ और सुनने वाला हूँ और 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या वजह है कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारी बहुत सी दुआओं को कबूल नहीं करता। ऐसी दुआएं जो हम अल्लाह ताला से मुसलसल मांगते रहते हैं वो कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी के मुतालिक कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। दोस्तों, मैं हमेशा आपके इल्म में इजाफे के लिए यूं ही आपकी खिदमत करता रहूंगा। इसलिए आपसे इल्तमास है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इस्लामिक मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आप इससे फायदा हासिल करते रहें। आइए इसे कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आपकी जिंदगी पर एक गहरा असर छोड़ के जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि इसे गौर से सुनें। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का शिकार की तलाश में जंगल में गया। उसने वहाँ देखा कि एक बुजुर्ग दरख्त के साए तले अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग ने अपने हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, एक सर्द हवा भेज। अभी इसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि सर्द हवा चलने लगी। इसके बाद बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, एक मुद्दत से तेरी रहमत हम पे नहीं बरसी, ज़मीन बंजर बन चुकी है। ऐ मेरे परवरदिगार, हम पे अपनी रहमत बरसा, बारिश भेज। अब भी इसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि ज़ोरदार बारिश होने लगी। इसके बाद बुजुर्ग ने दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पास कुछ अनाज है, परिंदों का एक झुंड भेज। अभी इसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि परिंदों का एक झुंड आया। इसने वो गंदम के दाने ज़मीन पे फेंके, उन परिंदों ने वो दाने खाए और उड़ गए। ये देखकर नौजवान हैरान परेशान हुआ और देखा कि बुजुर्ग ने दुआएं ख़त्म की और दरख्त के तले आराम करने लगे। इसके बाद नौजवान भी उसी तरह ज़मीन पे बैठ गया और उसने दुआएं मांगना शुरू की कि ऐ मेरे अल्लाह, सर्द हवा भेज, लेकिन दुआ कबूल ना हुई। फिर उसने दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, बारिश भेज, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भेज, लेकिन दुआ कबूल ना हुई। फिर उसने बुजुर्ग की तरह ही कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, परिंदों का झुंड भेज, लेकिन दुआ कबूल ना हुई। इसके बाद जब नौजवान थक गया तो वो बुजुर्ग के पास आया और बुजुर्ग से कहने लगा कि मैं आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने भी मांगी हैं, वो कबूल क्यों नहीं हुई। तो बुजुर्ग ने कहा कि आओ मेरे पास बैठो और अब दुआ मांगना शुरू करो। नौजवान ने दुआ मांगना शुरू की लेकिन दुआ कबूल ना हुई। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा कि आप यहाँ बैठें और अब मैं दुआ मांगता हूँ, आप देखें कि मैं कैसे दुआ मांगता हूँ। बुजुर्ग ने हाथ बुलंद किए और फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, एक सर्द हवा भेज। अभी उसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि सर्द हवा चलने लगी। ये देखकर नौजवान इंतहाई हैरान परेशान हो गया और बुजुर्ग से कहने लगा कि मेरी और आपकी दुआओं में क्या फ़र्क है, क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं होती और आपकी दुआ ख़त्म होने से पहले ही कबूल हो जाती है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस वक़्त तक आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी जब तक आपकी दुआओं में तड़प नहीं होगी। यूं हलक से निकली हुई दुआ कभी कबूल नहीं होती। दुआएं उस वक़्त कबूल होती हैं जब वो दिल से निकले। आपने देखा होगा
کہ جب بچے کو ماں کوئی چیز نہیں لے کر دیتی تو وہ چلاتا ہے اور تڑپتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو ماں اسے تھوڑی سی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی اور اسے وہ چیز ضرور لے کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ اس کے سامنے تکلیف سے ایک تڑپ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ کیسے اسے رد کرے گا؟ دوستوں، ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعاؤں میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔